सकीना बिन्त राहिला। आप इसको दो मकासद में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इसका मकसद क्या होता है? हो सकता है कि किसी की बीवी नाराज़ है और वो मैके में रहना चाहती है, आपके साथ वो शौहर के साथ रहने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है, तो आप ये नक्श इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, आपका महबूब या आपकी महबूब जो है वो आपसे नाराज़ है और दूरी पर आमादा है, और आप चाहते हैं कि वो दूरी पर आमादा ना हो, नाराज़ ना हो, बल्कि वो आपके साथ रहे। तो ये दो नक्श हैं, एक जो है वो ताक आदाद में है, एक जो है वो जुफ्त आदाद में है। तो मैं दोनों आपको लिख के भी यहाँ पे दे देता हूँ, और वीडियो के एंड पे मैं इन दोनों की तस्वीरें भी लगा दूँगा और आपको इसका तरीका इस्तेमाल भी बता देता हूँ। ये 4-4 का मुरब्बा नक्श है। पहला मैं आपको बना कर बता देता हूँ। ये ताक हरूफ का नक्श है। इस तरह ये 4 1 2 3 और ये 1 4 इसके खाने तैयार हो गए। इसी तरह ये क्योंकि मुरब्बा नक्श है तो हम इसके अंदर भी इसके 4 खाने बनाएंगे, 1 2 3 और 4। और अब इसमें जो हरूफ हैं ये मुख्तलिफ मुक़ल्लात और आयात के हरूफ हैं जो हम अभी इसमें लिख लेंगे। इसके ऐन मुताबिक आपने जो नक्श है वो लिख के तैयार कर लेना है। ये बहुत आसान नक्श है, और ये तैयार करते हुए अगर कोई मीठी चीज़ अपने आप मुंह में डाल लें तो इसका डबल फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप जो तसव्वुर है जिसके लिए आप ये नक्श लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो क्या करे, आपके पास वापस आ जाए, आपसे रब्ता करे, या जो भी आपका मकसद है वो मकसद आपने जहन में रखना है। ये आपका पहला नक्श जो है वो तैयार हो गया है। अब इसके नीचे जो है हम लिख लेंगे हुब का अलहुब के बाद हम यहाँ पे अपने मतलूब का नाम, मसलन कोई शख्स है उसकी बीवी नाराज़ है तो यहाँ बीवी और उसकी वालदा का नाम लिख लेगा। अगर वैसे महबूब नाराज़ है तो उसका नाम और उसकी वालदा का नाम यहाँ पे लिख लेगा। यहाँ पे मैं एक फ़र्ज़ी नाम जो है वो आपको लिख के दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ी नाम जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मसलन सकीना बिन्त राहिला, और ये अलहुब लिखेंगे। यहाँ पे आपका नाम या फिर जो भी शख्स उसको अपनी तरफ माइल करना चाहता है उसका नाम लिखेंगे। मसलन यहाँ पे हो जाएगा असलम बिन मुनीरा। ये मैंने एक फ़र्ज़ी नाम लिखा है। ये ताक आदाद का ये नक्शा है आपके सामने। अब मैं जुफ्त आदाद का जो नक्शा है वो भी आपको बना के दिखा देता हूँ। अभी मैं जुफ्त आदाद का जो नक्शा है वो बना रहा हूँ। हू बहू वही नक्शा है जो हमने अभी उधर बनाया है। ये इसके 4 मुरब्बा खाने हो गए। इनको हम बंद करते हैं। अंदर भी इसके 4 ही मुरब्बा खाने होंगे और इसमें हम जो जुफ्त आदाद है हमारे उनको पूरा कर लेंगे। तो ये हू बहू आपने जो है इसी तरह तैयार कर लेना है। बस इसमें हरूफ जो है उनका फ़र्क है। इस तरह से ये नक्श भी हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया है। इसके नीचे भी उसी तरह जो नूरानी कायदा है उसके मुताबिक हम हुब के अल्फाज यहाँ पे मतलूब और उसकी वालदा का नाम
یہاں پہ طالب اور اس کی والدہ کا نام سیم ٹو سیم وہی نقش جو پہلے میں نے بنایا ہے. اب یہ دو نقش آپ کے پاس آ گئے ہیں، ایک جفت ہے اور ایک طاق ہے. اب ان کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے کہ جو طاق نقش ہے وہ آپ نے اپنے بازو پر باندھنا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی صاف کپڑے میں اس کو بند کر لیں یا ویسے اس کو آپ ملمہ کروا لیں اور اس کو اپنے داہنے دائیں بازو پر باندھ لیں. اور جو جفت ہے اس کو اپنے گھر میں ہی کسی وزنی چیز کے نیچے آپ نے رکھنا ہے. مثلا کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی چارپائیاں ہوتی پڑی ہوئی ہیں جڑی ہوئی ہیں، تو سب سے نیچے والی جو ہے اس کے نیچے آپ رکھ دیں، اس طرح کہ اس کے اوپر وزن پڑا رہے. ان دونوں کو آپ نے اس طرح سے استعمال کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا جو محبوب ہے وہ جلد از جلد آپ کی طرف کھینچا چلائے گا. اگر آپ کی بیوی ہے تو وہ اب میکے سے واپس آئے گی، آپ کے پاس رہنا شروع کر دے گی. اور اگر آپ کا محبوب ہے تو وہ آپ سے فوری رابطہ کرے گا اور پھر رابطہ آپ کے ساتھ ختم نہیں کرے گا. تو اس کی تصویریں جو ہیں وہ میں ابھی ویڈیو کے اینڈ پہ لگا دیتا ہوں. اگر آپ اس کی اجازت چاہتے ہیں تو سبحان اللہ لکھ کے کمنٹ کریں، اور اگر ہم سے یہ کام کرانا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ میسج کر دیں. اللہ حافظ.